अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू हिस्ट्री मीडिया ऑफिशियल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे अजूबे की जो न सिर्फ मोहब्बत की कहानी को हमेशा के लिए ज़िंदा करता है, बल्कि मुग़ल दौर की शान शौकत को भी नुमायाँ करता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ताजमहल की, जो दुनिया भर में अपनी खूबसूरती, फ़न तामीर और तारीख़ के लिए मशहूर है। ताजमहल सिर्फ एक इमारत ही नहीं, ये एक ऐसी दास्तान है जिसके हर कोने में मोहब्बत, वफादारी और फ़न की अज़मत छुपी हुई है। तो आइए आज हम आपको ताजमहल की मुकम्मल तारीख़ के हर पहलू से रोशनास कराते हैं। तो दोस्तों, ताजमहल की कहानी 1612 से शुरू होती है, जब मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अंजुमन बानो बेगम से शादी की, जिन्हें दुनिया मुमताज़ महल के नाम से जानती है। मुमताज़ महल न सिर्फ शाहजहां की बीवी थीं, बल्कि उनकी ज़िंदगी की सबसे कीमती और महबूब साथी भी थीं। जब 1631 में मुमताज़ महल का इंतकाल हुआ, तो शाहजहां का गम बेइंतहा था। उनकी याद को हमेशा ज़िंदा रखने के लिए उन्होंने ताजमहल की तामीर का फ़ैसला किया। नाज़रीन, कहा जाता है कि मुमताज़ महल ने अपने इंतकाल से कबल शाहजहां से वादा लिया था कि वो उनकी याद को दुनिया में हमेशा ज़िंदा रखेंगे। यही वादा ताजमहल की तामीर की बुनियाद बना। ताजमहल की तामीर 1632 में शुरू हुई और 1653 तक मुकम्मल हुई। इस अजीम मंसूबे में तकरीबन 22 साल लगे। तकरीबन 20,000 माहिर कारीगरों, ममारों और मज़दूरों ने इसकी तामीर में हिस्सा लिया। तामीर में ईरानी, तुर्की और हिंदुस्तानी फ़न तामीर के इम्तज़ाज को इस्तेमाल किया गया। मरकज़ी डिज़ाइन ईरानी माहिर तामीर उस्ताद अहमद लाहौरी ने बनाया। इमारत में इस्तेमाल होने वाला संगमरमर राजस्थान के मकराना से लाया गया था, जबकि दीगर कीमती पत्थर ईरान, अफगानिस्तान, चीन और वस्ती एशिया से दरामद किए गए थे। ताजमहल की तामीर में कारीगरों की मेहनत और महारत काबिल तारीफ़ है। हर कारीगर को मखसूस महारत के मुताबिक चुना गया था। पत्थर तराशने वाले, कुनिंदा कारी के माहिर और रंगीन पत्थरों को तरतीब देने वाले सब ने अपनी महारत का भरपूर मुजाहिरा किया। ताजमहल मुग़ल फ़न तामीर का एक बेमिसाल नमूना है। उसका मरकज़ी गुंबद 240 फीट का है, जो किसी भी ज़ाविये से देखने पर इमारत को मुकम्मल दिखाता है। चारों तरफ मौजूद मीनार न सिर्फ इमारत को तवाज़ुन फ़राहम करते हैं, बल्कि एक मुनफरिद खूबसूरती भी पेश करते हैं। ताजमहल के अंदर और बाहर कुरानी आयात को इंतहाई नफासत से कुनिंदा किया गया है, जिन्हें देखकर इंसान हैरत में पड़ जाता है। इमारत की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए सफ़ेद संगमरमर के साथ साथ कीमती पत्थर जैसे नीलम, जमुल और फेरोज़ा का इस्तेमाल किया गया है। मकबरे के अंदर मौजूद मकबरे के करीब संगमरमर पर की गई पेचीदा कुनिंदा कारी और खूबसूरत नक्शो निगार बेमिसाल हैं। रोशनी को गुजरने देने के लिए जालीदार संगमरमर की दीवारें भी बनाई गई हैं। महल के इर्द गिर्द मौजूद 4 बागात मुग़ल दौर के 4 बागाती तर्ज की नुमाइंदगी करते हैं, जिन्हें चारबाग कहा जाता है। ये बागात ज़िंदगी के 4 बुनियादी अनासिर की अक्कासी करते हैं: पानी, ज़मीन, आग और हवा। जमुना नदी के किनारे तामीर होने की वजह से ताजमहल का अक्स पानी में एक दिलकश मंजर पेश करता है। बागात को निहायत सलीके से तरतीब दिया गया है, जहाँ पर हर दरख्त और फूल का एक ख़ास मतलब है। ये बागात रूहानी सुकून और जमालियात का इम्तज़ाज पेश करते हैं। 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को आलमी सकाफ़ती विरसा करार दे दिया। ये इमारत न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया के लिए मोहब्बत, सब्र और वफादारी की इलामत है। हर साल लाखों सियाह ताजमहल की खूबसूरती को देखने के लिए आते हैं। ताजमहल मुग़ल फ़न तामीर के सुनहरी दौर की नुमाइंदगी पेश करता है। ये इमारत मुग़ल बादशाहों की फ़नकाराना हिस्स और उनकी शान शौकत को ज़ाहिर करती है। ताजमहल का रंग दिन के वक्त के साथ साथ बदलता रहता है। सुबह के वक्त ये गुलाबी दिखाई देता है, दोपहर को सफ़ेद चमकता है और चांदनी रात में सुनहरी नज़र आता है। एक मशहूर रिवायत ये भी है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए थे, ताकि वह दोबारा ऐसी इमारत न बना सकें, लेकिन तारीख़ दानों के मुताबिक उसकी तस्दीक नहीं होती। ताजमहल की शान शौकत और कशिश के बारे में कई शायरों ने भी लिखा है, जिनमें इल्लामा इकबाल का मशहूर शेर है: एक शहंशाह ने बनाकर हसीन ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है।
شاہ جہاں نے اپنی زندگی کے آخری دن آگرہ کے قلعے میں گزارے، جہاں سے وہ تاج محل کو دیکھا کرتے تھے۔ ان کی وفات کے بعد انہیں ممتاز محل کے قریب تاج محل کے اندر ہی دفنا دیا گیا، جہاں وہ آج بھی ایک دوسرے کے ساتھ آرام کر رہے ہیں۔ آگرہ کا قلعہ شاہ جہاں کی آخری رہائش گاہ تھی، جہاں وہ اپنی یادوں میں کھوئے ہوئے رہتے تھے۔ تاج محل کو دور سے دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات گزارے۔ دوستو، تاج محل نہ صرف مغل دور کی عظمت کی یادگار ہے، بلکہ یہ محبت کی وہ کہانی بھی ہے جو صدیوں سے لوگوں کو متاثر کر رہی ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم ہماری محنت کو سراہیں، ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ہسٹری میڈیا آفیشیل کے ساتھ جڑے رہیے تاکہ ہم آپ کو تاریخ کے حیرت انگیز رازوں سے روشناس کرواتے رہیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔